हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट, मुरादाबाद। जैसा कि बेटा हमारा टॉपिक नरेशन चल रहा है, नरेशन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस फुल रूप से कंप्लीट करा दिया है और असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा। उससे संबंधित हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है। कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दी थी, जैसे एक्सरसाइज नंबर 4B। इससे पिछले लेक्चर में आपको मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को कराई। 4B के कुछ सेंटेंस थे जो 3 से 4 सेंटेंस थे, वो आपको होमवर्क के रूप में दिए थे, आपने उनको अच्छे तरीके से कर लिया। अब बेटा हमारा जो हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में जो ये लेक्चर 26 लेक्चर है मेरा, इससे जितने भी पिछले लेक्चर आप लोग उसको ध्यान से समझें, ध्यान से देखें और उसका अवलोकन करें और अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करें। मैं आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इसी आशा के साथ मैं अपना आज का जो लेक्चर शुरू करता हूं। देखिएगा बेटा, हमने असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने का रूल पढ़ा। उसको परिवर्तन करने के क्या क्या नियम शर्तें वो सब कुछ पढ़ लिया। यानी एक तरीके से वो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के जो रूल था वो सब समाप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार के वाक्यों के बनाए जाते हैं। इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। आज असर्टिव हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ कैन वी चेंज interrogative sentence from direct narration to indirect narration? It is very necessary to understand what is the interrogative sentence and how many types of interrogative sentence is. The first question for you, what is the interrogative sentence? Before changing a sentence from indirect speech to indirect narration. सबसे पहले जब हम interrogative sentence को शुरू करने जा रहे हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा प्रश्न ये बनता है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, हमारा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, हम लोग इसको क्लियर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है को इनडायरेक्ट में बदलना, को इनडायरेक्ट में बदलना। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा यही प्रश्न बन जाता है, भाई बेटा हम बाद में बदलेंगे तो बाद में, पहले हमें ये तो पता चले व्हाट इज इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक है क्या, हम तभी तो पता लगाएंगे कि वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंट्रोगेटिव है या असर्टिव है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छी तरीके से जानते हो प्रश्नवाचक वाक्य को, कि प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें हमेशा कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हमेशा कोई प्रश्न पूछा जाता है। और ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, या जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, इसे ही प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये होती है प्रश्नवाचक वाक्यों की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह है हमेशा लिखा होता है, दिया होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, the sentence which expresses the sense of asking a question is called interrogative sentence. वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो उस वाक्य को हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। And this sentence is started with helping verb. ये कैसे शुरू होते हैं, साइकेडा से शुरू होते हैं। And interrogative sign is used in the last of the sentence. और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं। फिर से समझो, वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक होता है। और सबसे बड़ी पहचान, इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है और ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, या प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग वाक्यों के बीच में किया जाता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, किसकी, किसे, कहां, ये जो शब्द हैं आपके, ये वाक्य के बीच में पूछे जाते हैं। ठीक है नहीं? आप यहाँ कैसे आए, क्लियर है? आपने खाना क्यों नहीं खाया, आप स्कूल क्यों नहीं गए, ठीक,
आप वहां कब गए थे, तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और जिनका उत्तर हमें यस और नो के रूप में देना होता है। तो इसी क्रम में हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, ठीक किन किन रूल के तहत हम इन वाक्यों को बदला जाता है। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ठीक, बदलने के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या शर्तें हैं, वो मैं आप लोगों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कराने जा रहा हूं। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको परिवर्तन करने के लिए हम लोग कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ये ध्यान रखना है, रूल नंबर फर्स्ट, क्लियर, रिपोर्टिंग वर्ब के said से to says to तथा said to को निम्न प्रकार बदलते हैं, निम्न प्रकार बदलते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं? रिपोर्टिंग वर्ब की से टू, यानी कि ये से टू है, ये सेज टू है और ये सैड टू है। अगर से टू होता है तो से टू को हम लोग बेटा बदलते हैं आस्क। क्या में बदल देते हैं? आस्क। सेज टू होता है आस्क और सेड टू होता है तो आस्क, या आस्क में बदल देंगे या फिर इंक्वायर में बदल देंगे। इंक्वायर क्या में बदल देंगे हम लोग? इंक्वायर। इंक्वायर्स, inquires of या inquired of। देखिएगा, ये या ओब्लिक का निशान है। से टू होता है तो से टू को हम लोग आस्क में बदल देते हैं या फिर इंक्वायर ऑफ में बदल देते हैं। सेज टू होता है, ध्यान से देखिएगा, सेज टू होगा तो आस्क में बदला जाएगा या इंक्वायर्स ऑफ में बदला जाएगा। और यदि सेड टू है, क्या है? सेड टू है तो आस्क में बदला जाएगा या इंक्वायर्ड ऑफ में बदला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, से टू है तो आस्क या इंक्वायर ऑफ में, सेज टू है तो आस्क या इंक्वायर्स ऑफ में, या सेड टू है तो आस्क में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदला जाता है। आस्क मींस होता है पूछना, पूछा, और इंक्वायर माने भी होता है पूछना। इंक्वायरी आपने एक वर्ड पढ़ा है, इंक्वायरी। इंक्वायरी एक नाउन होती है और इंक्वायर आपकी वर्ब होती है। इंक्वायर होता पूछताछ। आप रेलवे स्टेशन पर गए जाते हो तो वहां पर एक इंक्वायरी का बोर्ड लगा होता, पूछताछ, पूछना, और आस्क माने भी पूछना। तो दोनों का तो मीनिंग सेम है ना। अरे आस्क माने पूछा या पूछना और इंक्वायरी माने भी पूछना। तो आप आस्क लगाएं या इंक्वायरी लगाएं, वो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो लगाएं। तो ये रूल है। रिपोर्टिंग वर्ब, फिर से रिपोर्टिंग वर्ब की से टू को, सेज टू को या फिर सेड टू को हम लोग निम्न प्रकार बदलते हैं। अगर से टू हुआ है बेटा तो से टू को आस्क में बदलेंगे या इंक्वायर्स में ऑफ में बदलेंगे, या सेज टू है तो आस्क में बदलेंगे या इंक्वायर्स ऑफ में बदलेंगे, और यदि सेड टू है तो इंक्वायर्ड या आस्क में हम लोग उसको परिवर्तन कर देंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? असर्टिव में क्या था? असर्टिव में था आप लोगों का सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं और सेड टू को टेल में बदलते हैं। यहाँ पर नियम परिवर्तित हो गया, नियम यहाँ पर बदल गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की ओर। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, आप ध्यान से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रूल नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ेंगे। रूल नंबर 2 में हमारा क्या दिखाया गया है, रूल नंबर 2 में जो हमारा इन्वर्टेड कोमाज है, जो इन्वर्टेड कोमाज है उसको हटाने के लिए हम लोग इफ या वेदर का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा ये जो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, जो इन्वर्टेड कोमास होता है हमारा ये वाला, उसको हटाने के लिए इफ लगा दे या वेदर। लेकिन असर्टिव में आता था हम लोगों का क्या, कंजक्शन दैट। यहाँ पर इफ आएगा या वेदर, ठीक। अब इफ कहाँ लगाएंगे, वेदर कहाँ लगाएंगे, बेटा इसकी भी एक कंडीशन होती है। ये नहीं कि अपनी इच्छा से कहीं भी लगा दो, अपनी इच्छा से नहीं लगाया जाता, इसकी कंडीशन होती है, एक रूल होता है कि भाई इफ कहाँ लगाएंगे, वेदर कहाँ लगाएंगे। वो मैं आपको अभी लिखाऊंगा कि इफ कहाँ लगाते हैं और वेदर कहाँ लगाते हैं। क्लियर है। इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तब, और यदि वाक्य आपका प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है तब इफ या वेदर भी नहीं आता, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड को, उसी प्रश्नवाचक शब्द को लिखकर, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखकर हम लोग लिख देते हैं और उसी से हमारा कोमा हट जाता है, इन्वर्टेड कोमा हट जाता है। तो इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 पे आएंगे हम लोग। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच में बताइएगा, रिपोर्टेड स्पीच कोमे के अंदर वाला। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, देखिएगा रूल नंबर 3 क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो दिया गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमे के अंदर वाला भाग, कोमे के अंदर वाला भाग ही तो रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी हमारा सेंटेंस है, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, आप रूल सही से देखेंगे तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं और उसको हम लोग असर्टिव में बदल लेते हैं। क्या में बदल लेते हैं, असर्टिव में हम लोग उसको परिवर्तन कर देते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 आता है। अब रूल नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, अब देखिएगा 2 हो गए, 3 हो गए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 टेंस, प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों को
पिछले नियमों की तरह परिवर्तित या बदलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? टेंस, प्रोनाउन तथा निकटता सूचक शब्दों को पिछले नियमों की तरह बदलते हैं। पिछले नियम मतलब जो हमने असर्टिव में पढ़े। पिछले नियम मतलब पिछले ये नहीं, जैसा कि हम लोग पहले से बदलते आ रहे हैं। जैसे कि हमने असर्टिव में बदला, फर्स्ट पर्सन असर्टिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसा हमने फर्स्ट आपको असर्टिव में बदला था, वैसा ही प्रोनाउन आपको यहाँ बदलना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। टेंस हम लोग असर्टिव में हमने इज का बाज करा था, तो यहाँ भी बाज ही होगा, ठीक। और निकटता सूचक शब्द हमने वहां पर दिस को दैट में बदलना, दिस को दिस में बदलना, टुडे को दैट डे में बदलना, नेक्स्ट डे को और टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलना। तो जैसा हम लोग पहले से बदलते आ रहे हैं, वैसा ही हम लोग यहाँ पर वैसा ही रूल लगाएंगे। इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यही तीनों नियमों, तीनों चीजों से मिलकर आपका जर्नल रूल्स बनता है। मैंने आपको जर्नल रूल्स के बारे में बताया था। वह नियम जो सभी प्रकार के वाक्यों पर लागू होता है उसे जर्नल रूल्स या सामान्य नियम कहते हैं। ये सब जर्नल रूल्स के अंतर्गत आते हैं, जो 5 प्रकार के वाक्यों पर लागू हो। तो हम टेंस, प्रोनाउन और निकटता सूचक जो भी शब्द हैं उसको पिछले नियमों के अनुसार ही हम लोग उसमें परिवर्तन करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर से समझो। जैसा कि हम लोग बदलते हुए आए हैं, परिवर्तन करते हुए आए हैं, बेटा ध्यान से देख लीजिएगा रूल। जैसे हम लोग परिवर्तन करते हुए आए हैं, वैसे ही हम लोग उसमें कोई परिवर्तन करेंगे। उसमें कोई भी हम लोग जैसा हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं वैसे हम करते हुए आएंगे। क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट रूल आता है, रूल नंबर 5, 4 हो गया। रूल नंबर 5 आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, हटा देते हैं और इसके स्थान पर पूर्ण विराम या फुल स्टॉप लिख दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। रूल क्या कहता है? नेक्स्ट नियम नंबर 5 ध्यान से देखिएगा। जो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव तो चल रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम रिपोर्टेड स्पीच में होता है